चीज़ और बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यूनिट, सिलेबस सब कुछ करा दिया है। इसकी एक वन शॉट वीडियो भी बनी हुई है, ठीक। आप वहाँ से जा करके और भी जो चैप्टर्स हैं उसके देख सकते हैं। तो स्किप मत कीजिए, बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। अगर वो मिस हो गई तो आप लोग एग्जाम के टाइम पे कुछ गलतियाँ कर देंगे, तो वो गलतियाँ ना करें। मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, एक पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठा करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, या लिख लीजिए मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को इसी चैनल पे बताती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 3 के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। और मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को कराती हूँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2014, 16, 17 और 18 में पूछा गया था, डिफाइन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड? कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है कि डिस्कस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। अगर वो मिस हो गई तो आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ गलतियाँ कर देंगे, तो वो गलतियाँ ना करें। मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, एक पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठा करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, या लिख लीजिए मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में और लॉन्ग में और शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको ऊपर लिखते भी चलिए कि आप लोग इतने मार्क्स का प्रिपेयर करे रहेंगे तो एग्ज़ाम में तो अच्छे से प्रिपरेशन हो ही जाएगी। ठीक, मार्क्स भी अच्छे से गेन करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताना है। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल से भी जा करके देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डिफाइन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? गिव एन अकाउंट ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में बताना है, स्लैटर रूल्स को भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2001 और 4 में पूछा गया था, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड? कौन से फैक्टर्स पे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है डिपेंड करती है, उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट में भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 6 है 2015 और 17 में पूछा गया है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बीई की, बेरिलियम की, वो ज़्यादा होती है बोरोन से। क्यों ज़्यादा होती है, इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। देखिए 15 और 17 में पूछा गया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और भी कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2005 और 6 में पूछा गया था, एक्सप्लेन वाई फ्लोरीन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड दैट ऑफ क्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू क्लोरीन क्यों ज़्यादा होती है, इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितने सारे ईयर्स में पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। 1, 4, 5, 7, 15, 17, 18, 19, इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है। तो इतने सारे ईयर्स से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, write the note on ionization potential, on what factor it depend, how does it vary in the periodic table। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यूनिट, सिलेबस सब कुछ करा दिया है। इसकी एक वन शॉट वीडियो भी बनी हुई है। ठीक, आप वहाँ से जा कर के और भी जो चैप्टर्स हैं उसके देख सकते हैं। ठीक, और भी मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के पेपर्स वगैरह सॉल्व कराई हूँ, तो उसको भी देख लीजिए। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे, पेपर सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बताओ और कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, राइट टू लेफ्ट है, फिर अप टू डाउन है। ठीक,
फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है कि हाउ डज आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी चेंज अलॉन्ग अ पीरियड, कैसे पीरियड में आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। जब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोग किसी भी तरह से अगर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग लिख लेंगे। और भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कराए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर के मेरे चैनल से विजिट कर सकते हैं। मैं मैथ्स और फिज़िक्स के भी बनाती हूँ, तो वो भी अगर देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे है। तो इसमें कह रहा है पीरियोडिक टेबल में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी पीरियोडिसिटी बताओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2014 और 17 में एट रूम टेम्परेचर जो H2O होता है वो लिक्विड होता है, बट H2O इज गैस बाय। रूम टेम्परेचर में H2O लिक्विड होता है लेकिन H2S गैस होता है, क्यों होता है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2014 में पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आप लोगों को बताना है, कौन छोटा है कौन बड़ा, छोटे से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 2013 में पूछा गया था, द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ वेरी हाई। जो सोडियम की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा हाई होती है फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्यों होती है, इसको बताना है आप लोगों को। फिर 12 है, 2018 में पूछा गया था कि विच हैव द ग्रेटर बॉन्ड एंगल्स इन NH3 एंड PS3। अब NH3 और PS3 में किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, इसको बताना है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 2004, 5, 7 और 1 में पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा है, वॉट डज द एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस चेंज अलॉन्ग अ पीरियड। कैसे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो कैसे वो चेंज करती है, वैरी करती है, तो वही चीज़ कहा गया है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखिए पूछा गया है कि कैसे एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन किया जाए, हाउ डज इट चेंजेस इन अ ग्रुप में और पीरियड में कैसे पीरियोडिक टेबल में ये चेंज होती है। इसी क्वेश्चन को और वही तरीके से पूछा गया कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को आप लोग बताइए, उसमें क्या रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेशन भी कभी कभी पूछ लिया करता है कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बीच में रिलेशन बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2013 में पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इंक्रीज करती है उसको ऑर्डर में इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द साइज ऑफ आई नेगेटिव आई पॉजिटिव फॉलो द ऑर्डर। ये किस ऑर्डर में होगा, छोटे से बड़ा लिख सकते हैं इसको, किस ऑर्डर में होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच हैज़ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। किसका एटॉमिक रेडियस जो है सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ये सब वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब इंक्रीजिंग आयनाइजेशन की एनर्जी से इस ऑर्डर को बताना है, Na P N Ne है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एलिमेंट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी, उसको आप लोगों को बताना है। अब मैं आप लोगों को यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ कि मैं आप लोगों को दो यूनिट के एक साथ कराते चल रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। आप वीडियो को पॉज करके लिखते भी चलिए या क्वेश्चन नंबर लिख के उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, या तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आप लोग लिखते चलिए। मैं आप लोगों को सब बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 जो है वो है रिकैप्सुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 है कि शॉर्ट नोट लिखना है, इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है, कैनल कंपाउंड, कैथरेट्स कंपाउंड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 14 15 11 16 12 19 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है कि हाइड्रोजन, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पूछा गया है और इसमें क्या कह रहा है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड, मतलब उसके जो टाइप्स होते हैं उसको भी इसमें पूछा गया है, इसमें आता है ये क्वेश्चन। ठीक, और थर्ड क्वेश्चन जो है ये रेजोनेंस के ऊपर पूछा गया है। देखिए इसमें रेजोनेंस के बारे में पूछा गया है, बेंजीन में रेजोनेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी जो इंक्रीज करती एसिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, इसको बताना है, कंडीशंस बतानी है, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देना है। जैसे यूनिट 2 में 2 में नहीं 1 में मैंने बताया था उसमें कि रेजोनेंस के कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक और वैरायटी देख लेते हैं इसमें, एक और वैरायटीज़ में रेजोनेंस के बारे में डिफरेंस बताना है रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म का, फिर रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, पूरा एक सम क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp sp2 sp3 बताना है। इसमें देखिए
कौन सा एग्जाम्पल देना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आप एसिटाइलिन वगैरह दे सकते हैं, मीथेन वगैरह दे सकते हैं, ठीक। तो वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल देने हैं। मैंने इसको आप लोगों को कराया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक पे, ठीक। तो वहाँ से जाकर के इसका आंसर देख सकते हैं। वही सारी चीज़ दी गई है कि इथेन और इथाइन और एसिटेन बताना है, सबको उसमें बताया गया है। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर उसके बाद डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन एंड एसिटाइलिन। वही चीज़ कह रहे हैं ना कि sp में कौन सा होता है, sp2 में, sp3 में, तो वही बताना है। इथेन किस में होता है? इथेन होता है sp3 में, इथाइन होता है sp2 में, एसिटाइलिन होता है sp में। तो ये सब कुछ आपको बताना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका स्ट्रक्चर बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक। कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा गया है, 2008, 9, 10, 12, 13 और 15 में पूछा गया है कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है कि हाइपर कंजुगेशन बताइए, हाउ विल यू एक्सप्लेन मोर स्टेबिलिटी ऑफ ब्यूट 2 इन ओवर ब्यूट 1 इन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। फिर हाइपर कंजुगेशन, उसके इंपॉर्टेंस बताने इसी क्वेश्चन को। 2012 में पूछा गया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है और कैसे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन से डिफरेंस रखता है या डिफ़र करता है, उसको आप लोगों को बताना है, ठीक। 7 में डिफरेंस बताना है इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। 8 में है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, शॉर्ट नोट क्या पूछ सकता है इंडक्टिव इफेक्ट का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए हैं, उसके वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2013 में पूछा गया था, स्ट्रक्चर बताओ आइसोब्यूटेन का और इंडिकेट करो प्री, सेक और टर्सरी कार्बन्स को। प्राइमरी, ठीक, प्री नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन को आप लोग बताना है इसमें। साथ ही साथ हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन आर इन दिस कंपाउंड, और कितने प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। ये क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 2014 पूछा गया, शो दैट द हाइब्रिडाइजेशन एट ऑल द 3 कार्बन एटम ऑफ एलीन, इसको हाइब्रिडाइजेशन शो करना है। कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 12 जो है 2014 में पूछा गया, वेंडर वॉल इंट्रैक्शन के बारे में पूछा गया कि वेंडर वॉल इंट्रैक्शन क्या होता है, ठीक। 13 में इंक्लूजन कंपाउंड है, 14 में क्लैथरेट्स के बारे में है, 15 में चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी यूनिट्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक। और वीडियो यूज़फुल और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।